सायमनी पुत्र और कुछ धृतराष्ट्र पुत्रों का वध तथा घटोत्कच और भगदत्त का युद्ध। संजय ने कहा, राजन, रात बीतने पर चौथे दिन प्रातःकाल ही भीष्म जी बड़े क्रोध में भरकर सारी सेना के सहित शत्रुओं के सामने आए। उस समय द्रोणाचार्य, दुर्योधन, बहलीक, दुर्मर्शन, चित्रसेन, जयद्रथ तथा अनेकों दूसरे राजा लोग उनके साथ-साथ चल रहे थे। भीष्म जी ने सीधे अर्जुन पर ही धावा किया तथा उनके साथ द्रोणाचार्य आदि सभी वीर एवं कृपाचार्य, शल्य, विविंशति, दुर्योधन और भूरिश्रवा भी उन्हीं पर टूट पड़े। यह देखते ही सर्वशस्त्रज्ञ अभिमन्यु उनके सामने आया। उसने उन महारथियों के सब अस्त्र शस्त्र काट डाले और रणांगण में शत्रुओं के खून की नदी बहा दी। भीष्म जी ने अभिमन्यु को छोड़कर अर्जुन पर आक्रमण किया, किंतु किरीटी ने मुस्कुराकर अपने गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से उनके शस्त्र समूह को नष्ट कर दिया और उन पर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाना आरंभ किया। तब भीष्म जी ने अपने बाणों से अर्जुन के शस्त्र समूह को नष्ट कर दिया। इस प्रकार कुरु और सृंजय वीरों ने भीष्म और अर्जुन का वह अद्भुत द्वंद्व युद्ध देखा। इधर अभिमन्यु को द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन और सायमनी के पुत्र ने घेर लिया। उन 5 पुरुष सिंहों के साथ अकेला युद्ध करता हुआ अभिमन्यु ऐसा जान पड़ता था मानो कोई शेर का बच्चा 5 हाथियों से लड़ रहा हो। निशाना लगाने की सफाई, शूरवीरता, पराक्रम और फुर्ती में कोई भी वीर अभिमन्यु की बराबरी नहीं कर सकता था। राजन, जब आपके पुत्रों ने देखा कि सेना बड़ी तंग आ गई है, तो उन्होंने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया, परंतु अपने तेज और बल के कारण अभिमन्यु ने तनिक भी हिम्मत नहीं हारी। वह निर्भय होकर कौरवों की सेना के सामने आकर डट गया। उसने एक बाण से अश्वत्थामा को और 5 से शल्य को घायल कर 8 बाणों द्वारा सायमनी के पुत्र की ध्वजा काट दी। फिर भूरिश्रवा की छोड़ी हुई एक सर्प के समान प्रचंड शक्ति को अपनी ओर आती देख उसे भी एक पैने बाण से काट डाला। इस समय शल्य बड़े वेग से बाण वर्षा कर रहे थे। अभिमन्यु ने उसे रोककर उनके चारों घोड़े मार डाले। इस प्रकार भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, सायमनी और शल, इनमें से कोई भी अभिमन्यु के बाहुबल के आगे टिक नहीं सका। अब दुर्योधन की आज्ञा से त्रिगर्त, मद्र और केकई देश के 25,000 वीरों ने अर्जुन और अभिमन्यु दोनों को घेर लिया। यह देखकर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सेना लेकर बड़े क्रोध से मद्र और केकई देश के वीरों पर टूट पड़ा। उसने 10 बाणों से 10 मद्र देशीय वीरों को, एक से कृतवर्मा के पृष्ठ रक्षक को और एक से कौरव के पुत्र दमन को मार डाला। इतने में ही सायमनी के पुत्र ने 30 बाणों से धृष्टद्युम्न को और 10 से उसके सारथी को बींध दिया। तब धृष्टद्युम्न ने अत्यंत पीड़ित होकर एक पैने बाण से सायमनी पुत्र का धनुष काट डाला तथा 25 बाण छोड़कर उसके घोड़ों को और रथ के इधर-उधर रहने वाले सारथियों को मार गिराया। सायमनी पुत्र तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और बड़ी तेजी से पैदल ही रथ में बैठे हुए अपने शत्रु के पास पहुंचा। यह देखकर धृष्टद्युम्न ने क्रोध में भरकर गदा के प्रहार से उसका सिर फोड़ दिया। गदा की चोट से ज्यों ही वह पृथ्वी में गिरा कि उसके हाथ से वह तलवार और ढाल भी छूटकर दूर जा पड़ी। इस प्रकार उस महारथी राजकुमार के मारे जाने से आपकी सेना में बड़ा हाहाकार होने लगा। जब सायमनी ने अपने पुत्र को मरा हुआ देखा, तो वह अत्यंत क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न की ओर चला। वे दोनों वीर आमने-सामने आकर
रण आंगन में भिड़ गए तथा कौरव, पांडव और समस्त राजा लोग उनका युद्ध देखने लगे। सायमनी ने क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न के 3 बाण मारे तथा दूसरी ओर से शल्य ने भी उस पर प्रहार किया। शल्य के 9 बाण लगने से धृष्टद्युम्न को बड़ी व्यथा हुई। तब उसने क्रोध में भरकर फौलाद के बाणों से मद्रराज की नाक में दम कर दिया। कुछ देर तक उन दोनों महारथियों का युद्ध समान रूप से चलता रहा। उनमें किसी की भी न्यूनाधिकता मालूम नहीं हुई। इतने में ही महाराज शल्य ने एक पैने बाण से धृष्टद्युम्न का धनुष काट डाला तथा उसे बाणों से आच्छादित कर दिया। यह देखकर अभिमन्यु बड़े क्रोध में भरकर मद्रराज के रथ की ओर दौड़ा और बड़े तीखे बाणों से उन्हें बींधने लगा। तब दुर्योधन, विकर्ण, दुःशासन, विविंशति, दुर्मर्शन, दुस्सह, चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यव्रत और पुरोमित्र ये सब योद्धा मद्रराज की रक्षा करने लगे। किंतु भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और नकुल सहदेव ने इन्हें रोक दिया। ये सब वीर बड़े उत्साह से आपस में युद्ध करने लगे। इन दोनों पक्षों के 10-10 रथियों का भयंकर युद्ध आरंभ होने पर उसे आपके और पांडवों के पक्ष के दूसरे रथी दर्शकों की तरह देखने लगे। दुर्योधन ने अत्यंत क्रोध में भरकर 4 तीखे बाणों से धृष्टद्युम्न को बींध दिया तथा दुर्मर्शन ने 20, चित्रसेन ने 5, दुर्मुख ने 9, दुस्सह ने 7, विविंशति ने 5 और दुःशासन ने 3 बाण छोड़कर उसे घायल किया। तब धृष्टद्युम्न ने भी अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उनमें से प्रत्येक को 25-25 बाण मारे तथा अभिमन्यु ने 10-10 बाणों से सत्यव्रत और पुरोमित्र को बींध दिया। नकुल और सहदेव ने अचरज सा दिखाते हुए अपने मामा शल्य पर तीखे-तीखे बाण चलाए। तब शल्य ने भी अपने भांजों पर अनेकों बाण छोड़े, किंतु माद्री कुमार नकुल और सहदेव बाणों से बिल्कुल ढक जाने पर भी अपने स्थान से तिल भर भी नहीं डिगे। भीमसेन ने जब दुर्योधन को अपने सामने देखा तो सारे झगड़े का अंत कर देने के लिए एक गदा उठाई। भीमसेन को गदा धारण किए देख आपके सब पुत्र डरकर भाग गए। तब दुर्योधन ने क्रोध में भरकर मगधराज को उसकी 10,000 गजारोही सेना के सहित आगे करके भीमसेन पर धावा किया। बस भीमसेन रथ से कूदकर अपनी गदा से हाथियों को कुचलते हुए रण क्षेत्र में विचरने लगे। उस समय भीमसेन की दिल को दहलाने वाली दहाड़ सुनकर सब हाथी सुन्न से हो गए। तब द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न ये पांडव पक्ष के वीर भीमसेन की पीछे से रक्षा करते हुए अपने पैने बाणों से मागधी सेना के गजारोही वीरों के सिर काटने लगे। यह देखकर मगधराज ने अपने ऐरावत के समान विशालकाय हाथी को अभिमन्यु के रथ की ओर पेल दिया, किंतु वीर अभिमन्यु ने एक ही बाण में उस हाथी का काम तमाम कर दिया और एक ही बाण से वाहनहीन मगधराज का सिर उड़ा दिया। भीमसेन भी उस गजारोही सेना में घूम-घूम कर हाथियों को मारने लगे। उस समय हमने भीमसेन के एक-एक प्रहार से ही हाथियों को लोट-पोट होते देखा था। क्रोधातुर भीमसेन की चोट खाकर वे हाथी भय से इधर-उधर भागकर आपकी ही सेना को रौंदे डालते थे। उस समय अपनी गदा को सब ओर घुमाते हुए भीमसेन ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर ही रण आंगन में नृत्य कर रहे हों। इसी समय हजारों रथियों के सहित आपके पुत्र नंदक ने अत्यंत कुपित होकर भीमसेन पर आक्रमण किया। उसने भीमसेन पर 6 बाण छोड़े तथा दूसरी ओर से दुर्योधन ने 9 बाणों से उनके वक्षस्थल स्थल पर वार किया। तब महाबाहु भीम अपने रथ पर चढ़ गए और अपने सारथी विशोक से बोले,
देखो, ये महारथी धृतराष्ट्र पुत्र मेरे प्राणों के ग्राहक होकर आए हैं, सो मैं तुम्हारे सामने ही इनका सफाया कर दूंगा। इसलिए तुम सावधानी से मेरे घोड़ों को इनके सामने ले चलो। सारथी से ऐसा कहकर उन्होंने 3 बाण नंदक की छाती में मारे। इधर दुर्योधन ने भी 60 बाणों से भीमसेन को और 3 से उनके सारथी को घायल कर दिया। फिर 3 पैने बाण छोड़कर उसने हंसते-हंसते उनका धनुष भी काट डाला। तब भीमसेन ने एक दूसरा दिव्य धनुष लिया और उस पर एक तीखा बाण चढ़ाकर उससे दुर्योधन का धनुष काट डाला। दुर्योधन ने भी तुरंत ही एक दूसरा धनुष लिया और उससे एक भयंकर बाण छोड़कर भीमसेन की छाती पर चोट की। उस बाण से व्यथित होकर भीमसेन रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उन्हें मूर्छा हो गई। भीमसेन को मूर्छित देखकर अभिमन्यु आदि पांडव पक्ष के महारथी असहिष्णु हो उठे और दुर्योधन के सिर पर पैने-पैने शस्त्रों की भीषण वर्षा करने लगे। इतने में ही भीमसेन को चेत हो गया। उन्होंने दुर्योधन पर पहले 3 और फिर 5 बाण छोड़े। इसके बाद 25 बाण राजा शल्य को मारे। उनसे घायल होकर मद्रराज मैदान छोड़कर चले गए। तब आपके 14 पुत्र सेनापति सुषेण, जलसंध, सुलोचन, उग्र, भीमरथ, भीम, वीरबाहु, अलोलुप, दुर्मुख, दुष्प्रदर्श, विवित्सु, विकट और सम भीमसेन के ऊपर चढ़ आए। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्होंने एक साथ ही बहुत से बाण छोड़कर भीमसेन को घायल कर दिया। आपके पुत्रों को अपने सामने देख महाबली भीमसेन उन पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे भेड़िया पशुओं पर टूटता है। फिर उन्होंने गरुड़ के समान लपककर एक पैने बाण से सेनापति का सिर काट डाला। 3 बाणों से जलसंध को घायल करके यमपुर भेज दिया। सुषेण को मारकर मृत्यु के हवाले कर दिया। उग्र का मुकुट और कुंडलों से विभूषित सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया तथा 70 बाणों से वीरबाहु को उसके घोड़े, ध्वजा और सारथी के सहित धराशायी कर दिया। इसी तरह उन्होंने भीम, भीमरथ और सुलोचन को भी सब सेनानियों के देखते-देखते यमराज के घर भेज दिया। भीमसेन का ऐसा प्रबल पराक्रम देखकर आपके शेष पुत्र डर के मारे इधर-उधर भाग गए। तब भीष्म जी ने सब महारथियों से कहा, देखो, यह भीमसेन धृतराष्ट्र के महारथी पुत्रों को मारे डालता है। अरे, इसे फौरन पकड़ लो, देरी मत करो। भीष्म जी का ऐसा आदेश पाकर कौरव पक्ष के सभी सैनिक क्रोध में भरकर महाबली भीमसेन के ऊपर टूट पड़े। उनमें से भगदत्त अपने मदोन्मत्त हाथी पर चढ़े हुए सहसा भीमसेन के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने बाणों की वर्षा करके भीमसेन को बिल्कुल ढक दिया। अभिमन्यु आदि वीर यह सब नहीं देख सके। उन्होंने भी बाण बरसाकर भगदत्त को चारों ओर से आच्छादित कर दिया और उनके हाथी को घायल कर डाला। किंतु भगदत्त के हांकने पर वह हाथी उन महारथियों के ऊपर ऐसे वेग से दौड़ा मानो काल से प्रेरित यमराज हो। उसके उस भीषण रूप को देखकर सब महारथियों का साहस ठंडा पड़ गया और उन्हें वह असह्य सा जान पड़ा। इसी समय भगदत्त ने क्रोध में भरकर एक बाण भीमसेन की छाती में मारा। उससे घायल होकर भीमसेन अचेत से हो गए और अपने रथ की ध्वजा के झंडे का सहारा लेकर बैठ गए। यह देखकर महाप्रतापी भगदत्त बड़े जोर से सिंहनाद करने लगे।